दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पे यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकता है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अभी आपको पता है हमारे रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट डाटर्स हम जगदीप ढांकर, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है अपना। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन द्रौपदी मुर्मू को दिया। बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। पर्सनली उन्होंने रीजन दिया कि मेडिकल रीजंस थे। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी सामने आ रहे हैं कि इट वाज अ गुड डे, ही स्टार्टेड द मॉनसून सेशन, ही वाज नॉर्मली टॉकिंग अबाउट ऑल द टॉपिक्स। इनफैक्ट ही एक्सेप्टेड द इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो मोशन था वो एक्सेप्ट करने वाले थे। वो ये रीजंस बताए जा रहे हैं कि मे बी उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया अपोजिशन से और वो रूलिंग पार्टी का नहीं किया, तो मे बी ये रीजंस रहे हैं कुछ जिसकी वजह से जगदीप ढांकर ने रिजाइन किया। तो ही बिकेम द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर वीवी गिरी एंड वेंकटेश्वर, जिन्होंने मिडवे में रिजाइन किया। जो वीवी गिरी है और वेंकटेश्वर है, उन्होंने रिजाइन किया बिकॉज उन्हें वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट की पोस्ट मिल गई थी इसीलिए, बट इन्होंने एक मेडिकल रीजन दिया है। तो ही बिकेम द फर्स्ट we can say he became the first vice president who left in between by his choice. उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनने के लिए दिया था, बट इन्होंने समथिंग लाइक इसको डिपार्ट करने के लिए ही एज अ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट, अब जो नए वाइस प्रेसिडेंट जो नाम आ रहे हैं सामने, उनके जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होगा। इसमें हम बात करेंगे कि इन केस अभी तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया द्रौपदी मुर्मू को, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर रेजिग्नेशन नहीं देते तो कैसे रिमूव होता है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है, क्या क्या ड्यूटीज हैं, इस वीडियो में हम शॉर्ट में सारी चीजों को समझेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आए, एंड तक बने रहना। मैं लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी, जो यूपीएससी ने कुछ प्रीवियसली पूछे हुए। तो चाहे जो मर्जी रीजन रहो, जैसे मर्जी हो, बट हमें पता चल गया कि ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी की बात करें, चाहे हम किसी स्टेट पीसीएस की बात करें। तो डेफिनेटली अगर आप मेंस 2025 की भी तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर आपको कोई फ्रेंड कर रहा है तो उसको पक्का बताना कि ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, उसकी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आर्टिकल नंबर 63 किसके बारे में बात करता है। वीडियो को पोस्ट करो और कमेंट सेक्शन में आंसर दो। आई होप आपने किया होगा। बेसिकली 63 और कोई नहीं, हमारा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है एक अपॉइंट होंगे, वो हमारा लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 63 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल नंबर 64 हमारा बात करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वही हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 64 बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वैसे ही जैसे लोकसभा के हमारे स्पीकर होते हैं, वैसे ही हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 64 सेज दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है। अब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है तो कौन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई कैन बेट यूपीएससी इस लाइन पे पक्का क्वेश्चन बनाएगा और 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्या है ये, ध्यान से सुनो। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कहीं भी मेंशन नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर वैकेंट हो जाती है तो उनका काम कौन करेगा, बट आर्टिकल नंबर 64 सेज कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। आर्टिकल नंबर 93 सेज, ध्यान से सुनना, कि अगर इन केस डिप्यूटी चेयरमैन, दैट मींस कि अगर चेयरमैन की पोस्ट खाली हो जाती है, वेकेंट हो जाती है, तो डिप्यूटी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा को प्रिसाइड करेंगे। मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ लेजिस्लेटिव पोस्ट भी है, एज अ एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी है। आप बोलोगे कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट कैसे है। अगर आपको पता हो तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में वी कैप आता है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स सीओएम हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ए से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड पी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव में कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और जब मैं बोल रही हूं कि ही इज द डिप्यूटी चेयर, सॉरी, ही इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा,
अगर मैं बोल रही हूँ कि ही इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो वो क्या कौन सा काम है, वो लेजिस्लेचर का काम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो मेंशन है कि लेजिस्लेचर वाला काम, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर खाली हो गई है तो लेजिस्लेचर का काम कौन करेगा, बट ये मेंशन नहीं है कि एग्जीक्यूटिव का काम कौन करेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो अभी पोस्ट वेकेंट हुई है, तो उसमें जो लेजिस्लेचर का काम है वो तो हमारे डिप्यूटी चेयरमैन कर लेंगे, बट एग्जीक्यूटिव का काम कौन करेगा वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकता है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा। इज इट ओके? सबसे पहले तो हमारा ये डाउट क्लियर हो गया। अब आता है कि कौन हमारा वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। ही शुड बी मिनिमम 35 years of age। क्वालिफिकेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, एंड उन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किया हो। ये मेन कंडीशंस हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहीं भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया। उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड मेंशन किया, बट इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दो some statutory that is acts as defining office of profit, but constitution does not define office of profit। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके क्वालिफिकेशन की ये कंडीशंस हैं। तो अब जो भी बनेगा वो कैसे बनेगा, तो बेसिकली एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसके अंदर राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के मेंबर्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल में ओरिजिनली क्या लिखा हुआ था कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स इकट्ठे बैठेंगे एंड देन उसके बाद जो है वो चूज करेंगे। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, राज्यसभा अलग वोट करता है, लोकसभा अलग वोट करता है, एंड देन उसके बाद जो है वो एक वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। क्या? जो राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, सॉरी, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में स्टेट भी पार्ट लेता है, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में स्टेट्स पार्ट नहीं लेती, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा लेती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते। बट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही इलेक्टेड मेंबर भी और नॉमिनेटेड मेंबर भी दोनों जो हैं वो पार्ट लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। क्या बोला, अगर मैं पूरा रिवाइज करूं तो, कि वाइस प्रेसिडेंट के जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के मेंबर्स होते हैं और वो इलेक्टेड भी होते हैं एंड नॉमिनेटेड भी होते हैं। अनलाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जहां पे स्टेट्स भी पार्ट लेती हैं एंड ऑल्सो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वैसे ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल सिस्टम बेसिकली यूज होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो भी इलेक्शन होंगे वाइस प्रेसिडेंट के, वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बता दी अब तक। तो इलेक्टोरल कॉलेज हमारा, सेकंड क्या बताया, प्रोपोर्शनल सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, थर्ड सीक्रेट बैलेट से होता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा। आर्टिकल 324 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो हैं वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाएगा। 4 इंपॉर्टेंट बात हो गई। 5th इंपॉर्टेंट बात, इन केस अगर कोई भी क्वेरी आती है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, तो उनकी जो सुनवाई है वो कहां पे होगी, सुप्रीम कोर्ट में। समझ आया इंपॉर्टेंट, सबसे 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने हैं तो 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। फर्स्ट, कि हमारा जो इलेक्शन होगा वो इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स होंगे, जिसमें इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड भी होंगे, अनलाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। सेकंड, प्रोपोर्शनल सिस्टम होगा। प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीक्रेट बैलेट से होंगे। फोर्थ, हमारे इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। फिफ्थ, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे इलेक्शंस और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर एमपी से रिलेटेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है इलेक्शंस में, तो वो कहां पे जा सकते हैं।
मेजरली समझ आया कि हमारे इलेक्शंस अब क्या प्रोसीजर है, क्या कंडक्ट होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अब वो कितने टेन्योर के लिए होंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो 5 इयर्स का टेन्योर रहता है वाइस प्रेसिडेंट का, मैक्सिमम जो टेन्योर रहता है 5 ईयर रहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स ही वाइस प्रेसिडेंट आ सकते हैं। जैसे एन नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार भी कोई एक पर्सन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। अब जो क्वेश्चन आता है कि अब नए जो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे वो कितने ड्यूरेशन के लिए होंगे। जो नए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे वो पूरे 5 इयर्स के लिए ही होंगे, अनलाइक अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, बेसिकली वो सिर्फ रेस्ट ऑफ द ड्यूरेशन के लिए ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में किसी ने रिजाइन कर दिया अमेरिका में, तो जो नया वाइस प्रेसिडेंट आएगा वो सिर्फ उतने ही ड्यूरेशन के लिए आएंगे जितने जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का ड्यूरेशन बचा था उतना। लेकिन इंडिया में अगर अब जो भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे वो पूरे 5 ईयर टेन्योर के लिए आएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है। अब वैकेंसी कैसे हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वैकेंसीज जो है वो हो सकती है या तो डेथ हो गई है, या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, या उनका इम्पीचमेंट हो गया, या उनका टेन्योर खत्म होने वाला। ये रीजन है बेसिकली, हेल्थ वगैरह उसमें रेजिग्नेशन में आ जाएगा। तो अगर डेथ हो गई है, या उन्होंने खुद से रिजाइन कर दिया है, या इम्पीचमेंट हो गया, इस केस में अभी पोस्ट वैकेंट है तो एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा एंड पोस्ट को फिल कर देगा। जब टेन्योर फिनिश होने वाला होता है, बेसिकली अगर जगदीप धामकर पूरे 5 इयर्स के लिए रुकते, तो जब 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले होते हैं, जस्ट उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन कंडक्ट करवा लेता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो वेकेंट नहीं हो सकती। अभी पोस्ट वेकेंट है तो इट इज द ड्यूटी एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन कंडक्ट करवाने, उस पोस्ट को फिल आउट करना है, क्योंकि ये पोस्ट कभी वेकेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर जब टेन्योर खत्म होने वाला होता है तो उनका टेन्योर खत्म होने से जस्ट पहले जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवा देते हैं। इज इट ओके? अब आता है मैम आपने इम्पीचमेंट बोल तो दिया, इम्पीचमेंट होता कैसे? इम्पीचमेंट का एक प्रोसीजर है, थोड़ा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेसिकली अगर राज्यसभा के चेयरमैन दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर उनको इम्पीच करना है तो क्या होगा कि एक मोशन आएगा राज्यसभा के अंदर, ठीक है, उसे राज्यसभा को अफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होगा। मैम अब अफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है? अफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है? बेसिकली जितने भी मेंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि 250 सीट्स हैं, माइनस में जितनी सीट्स वेकेंट है, माइनस में जितनी सीट्स वेकेंट है, फॉर एग्जाम्पल 5 सीट्स वेकेंट है, तो कितना हो गया? 245। तो 245 का मेजॉरिटी दैट इज अफेक्टिव मेजॉरिटी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स माइनस में वैकेंट सीट्स एंड उसकी मेजॉरिटी दैट इज अफेक्टिव मेजॉरिटी। अगर राज्यसभा उस मोशन को अफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कर देती है, देन वो जाता है लोकसभा, और लोकसभा सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास कर देती है तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इम्पीच हो जाते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन दे रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो वो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आई होप आपको पूरा समझ आया कि वाइस प्रेसिडेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। अगर आपके इसके अलावा कुछ भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको क्लियर करूंगी। रही बात फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, जहां पे मैं राज्यसभा के चेयरमैन को एक्सप्लेन करूंगी। आपके पास अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आप बताओ एंड कमेंट सेक्शन में जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको पिन करूंगी एंड उसे हार्ट दूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।